अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज हम लोग पढ़ेंगे ये नज्म इंग्लिश की, जिसके राइटर हैं जॉन मिल्टन साहब। इनका जन्म 1608 में और इंतकाल 1674 में हुआ था। ये इनकी पैदाइश लंदन में हुई थी और इनके वालिद जो थे वो अदब और फन के बहुत ही बड़े दिलदादा आदमी थे। ये नज्म इन्होंने जब ये अंधे हो गए थे तो उसी तसव्वुर को और उसी ख्याल को इन्होंने इसमें बयान किया है, इस नज्म में। और इस ये नज्म इन्होंने और दीगर बहुत सारे शेरी तख्लीकात किए, लेकिन इनकी ये नज्म ऑन हिज ब्लाइंडनेस बहुत ज्यादा मशहूर हुई। आइए हम सबसे पहले पोएट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन 1608-1674। चैप्टर नंबर 3, अबाउट द पोएट। John Milton was born in London on 9th December 1608. His father was a lover of literature and art. Milton was educated at St. Paul's School and Christ's College, Cambridge. He remained in Cambridge for 7 years. He took his BA in 1629 and his MA in 1632. His father wanted him to enter the church, but Milton did not like it. From 1637 to 1639, he traveled abroad through France, Switzerland, and Italy. He was also appointed Latin secretary to the government and held this post till the restoration of monarchy. He became totally blind in 1652. It was a great calamity. 3 years later, he married again, but his second wife died within 15 months. On the restoration of monarchy, he was arrested. 2 of his works were publicly burned, but soon he was released. The rest of his life was passed in obscurity, poverty, and loneliness. In his later years, his daughters became the eyes and ears of the blind poet. On his blindness is the best known sonnet of John Milton. It reflects his grief at his blindness, his father, his other poetic works, and are Paradise Lost, Paradise Regent, Samson, Agonistes, etc. Indeed, he is a great literary artist and a scholar poet of the world. अजीज तलबा, आज हम अबाउट द पोएट के बारे में पढ़ेंगे, यानी शायर के बारे में। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसके अंधेपन पर। जॉन मिल्टन 1608 में पैदा हुए और 1674 में खत्म हो गए, मर गए। चैप्टर नंबर 3, बाब नंबर 3, अबाउट द पोएट, शायर के बारे में।
जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन लंदन। जॉन मिल्टन लंदन में 9 दिसंबर 1608 को पैदा हुए। जॉन मिल्टन लंदन में 9 दिसंबर 1608 को पैदा हुए। हिज फादर वॉज अ लवर ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। अब उनके वालिद के बारे में बात करते हुए लिखते हैं कि हिज फादर वॉज अ लवर ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। उनके वालिद शायक थे अदब और फन के दिलदादा थे, अदब और फन से मोहब्बत करने वाले थे। मिल्टन वॉज एजुकेटेड एट सेंट पॉल्स स्कूल एंड क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। मिल्टन की तालीम सेंट पॉल्स स्कूल और क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई। लंदन की तालीम कैम्ब्रिज में सेंट पॉल स्कूल और क्राइस्ट कॉलेज में हुई थी। He remained in Cambridge for 7 years. He remained, उन्होंने कयाम किया या वो ठहरे इन कैम्ब्रिज में for 7 years, 7 सालों तक कैम्ब्रिज में उनका कयाम रहा। He took his BA in 1629 and his MA in 1632. उनका BA 1629 में और उनका MA 1632 में हुआ था। His father wanted him to enter the church, but Milton did not like it. उनके वालिद उन्हें चर्च में दाखिल करना चाहते थे, लेकिन मिल्टन को यह पसंद न था। उनके वालिद उन्हें चर्च में दाखिल करना चाहते थे, लेकिन मिल्टन ने इसे पसंद नहीं किया। From 1637 1637 से to 1639 1639 तक he traveled, उन्होंने सफर किया abroad through France, स्विट्जरलैंड एंड इटली। फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली के रास्ते से बैरून ममालिक का, अब्रोड बैरून मुल्क का, उन्होंने फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली से होते हुए बैरून मुल्क का सफर किया। He was also appointed Latin secretary to the government. वो हुकूमत के लातीनी सेक्रेटरी मुकर्रर हुए या उन्हें हुकूमत का लातीनी सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। और क्या है, एंड हेल्ड दिस पोस्ट, और वो इस ओहदे पर रहे टिल द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, शहनशाहत की बहाली तक, सल्तनत की बहाली तक, शहनशाहत की बहाली तक वो इस ओहदे पर फाइज रहे। He became totally blind in 1652. 1652 में वो मुकम्मल तरीके से नाबीना हो गए। He became totally blind, वो मुकम्मल नाबीना हो गए in 1652, 1652 में। It was a great calamity, ये एक बड़ी तबाही थी। It was a great calamity, एक बड़ी तबाही थी। 3 years later, 3 साल के बाद, he married again, उन्होंने दोबारा शादी की। But his second wife, लेकिन उनकी दूसरी बीवी died, मर गई within 15 months, 15 महीनों के अंदर अंदर। 3 महीने बाद उसने दूसरी शादी की, लेकिन उनकी बीवी 15 महीनों के अंदर मर गई, खत्म हो गई। On the restoration of monarchy, शहनशाहत के बहाली तक या बहाली पर, शहनशाहत के बहाली पर या सल्तनत के बहाली पर, ही वॉज अरेस्टेड, उन्हें कैद कर लिया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया। 2 of his works are publicly burned, उनके 2 काम अवामी तौर पर जला दिए गए थे। 2 of his works, उनके 2 काम वर पब्लिकली बर्न्ड, जला दिए गए, अवामी तौर पर जला दिए गए थे।
बट सून ही वॉज रिलीज्ड, लेकिन जल्द ही वो रिहा कर दिए गए, वो रिहा हो गए। द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उनकी बकिया जिंदगी वाज पास्ट, गुजरी इन ऑब्सक्यूरिटी, तन्हाई में, पॉवर्टी, मुफलिसी में, नहीं ऑब्सक्यूरिटी गुमनामी में, उनकी बकिया जिंदगी गुजरी ऑब्सक्यूरिटी गुमनामी में, पॉवर्टी मुफलिसी में, एंड लोनलीनेस और तन्हाई में, अकेलेपन में। इन हिज लेटर ईयर्स, अपने बकिया के सालों में, हिज डॉटर्स, उसकी लड़कियां, उसके बकिया के सालों में उसकी लड़कियां हो गईं अंधे शायर की आंख और कान। उसके बकिया सालों में उसकी लड़कियां अंधे शायर की आंख और कान हो गईं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज द बेस्ट नोन सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामी ये जो पोएम है, ये सबसे मशहूर सोनेट है जॉन मिल्टन की। जॉन मिल्टन की सबसे मशहूर सोनेट है। सोनेट कहते हैं 14 मिसरों वाली नज्म या गजल को जिसमें एक ही ख्याल को पूरी तरह बयान किया गया हो, एक ही तसव्वुर को पूरी तरह बयान किया गया हो, उसे सोनेट कहते हैं। तो सोनेट किसे कहते हैं? 14 मिसरों वाली नज्म को या गजल को जिसमें एक ही ख्याल को, एक ही तसव्वुर को दर्शाया गया हो, बताया गया हो, बयान किया गया हो। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज द बेस्ट नोन सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामी ये जो पोएम है, ये जॉन मिल्टन की सबसे मशहूर सोनेट है। इट रिफ्लेक्ट्स हिज ग्रीफ, ये अक्कासी करती है उसके गम की। एट हिज ब्लाइंडनेस, उसके अंधेपन। तो ये उसके अंधेपन के पर उसके गम की अक्कासी करती है। ये उसके अंधे होने पर उसके गम की अक्कासी करती है। ये यानी ये जो सोनेट है उसके अंधे होने पर उसके गम की अक्कासी करती है। हिज अदर पोएटिक वर्क्स, उनके दूसरे शेरी तख्लीकात आर पैराडाइज लॉस्ट, ये पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रिजेंड है, और सैमसन एगोनिस्टीज है वगैरह। तो उसके दूसरे शेरी तख्लीकात पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिजेंड, सैमसन एगोनिस्टीज वगैरह हैं। इंडीड ही इज अ ग्रेट लिटरेरी आर्टिस्ट एंड अ स्कॉलर पोएट ऑफ द वर्ल्ड। वास्तव में, हकीकत में, यकीनन में, बिलाशुबा वो एक अजीम अदबी फन्नी, वो एक अजीम अदबी यकीनन हकीकत में वो एक अजीम अदबी फनकार और दुनिया का अजीम स्कॉलर है, और दुनिया का एक स्कॉलर शायर है। इंडीड, यकीनन, ही इज अ ग्रेट लिटरेरी आर्टिस्ट, वो एक बड़ा अदबी फनकार और एक दुनिया का एक अजीम शायर स्कॉलर है। ये वो शायर, ये यानी जॉन मिल्टन के बारे में ये बात कही गई है। अजीज तलबा, आज के लिए बस इतना ही। फिर कल इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द पोएम के बारे में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।